हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन संदीप गर्ग से। इससे पहले अगर आपने इसकी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर इनकम मेथड की वीडियो नहीं देखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैल्यू एडेड मेथड की नहीं देखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी कि सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही निकलता है। तो ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले इसको हम आपका फॉर्मेट बना देते हैं। तो जो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 27, आपको पता ना कि फॉर्मूला क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर के मेथड के निकालने से क्या फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्म में देखो नहीं लिखना, वैसे हम सीधा लिख सकता हूँ C+I+G+X-M, लेकिन सही तरीका वो नहीं है, आपको पूरा तरीके से लिखना है। तो हम पहले बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं आपको पूरा फॉर्मेट से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा फिर आपको भी वही आदत पड़ जाएगी और फिर आप बोर्ड एग्जाम में भी वही गलती कर दोगे। दैट्स वाई मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना। प्राइवेट फाइनल में तो हाउस होल्ड का आ गया, नॉन प्रॉफिट वाला आ गया। फिर होता है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर होता था कौन सा, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक बेसिकली ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है और चेंज इन स्टॉक, ये एक ही हेडिंग थी। वो एक हेडिंग क्या थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो एक ही हेडिंग थी। उसको हम बेसिकली अलग अलग लिख देते हैं। उसमें अंदर दो चीज़ आती है, चेंज इन स्टॉक यानी कि वही क्लोजिंग स्टॉक में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से आपका ओपनिंग स्टॉक, और ये फिर आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साफ दे रखा है आपके सामने। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 1200 करोड़, तो यहाँ लिखते हैं 1200 करोड़। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन पूरा दे रखा है आपके सामने, पूरा एग्जैक्ट हेडिंग है। ज़्यादा मुश्किल होता नहीं क्वेश्चन ये वाला, 200 करोड़। अब क्योंकि मैंने अलग अलग लिखा था, इसके पीछे रीज़न देखो क्या था, क्योंकि आपके सामने अलग अलग दे रखा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अलग दे रखा था 300 करोड़, फिर चेंज इन स्टॉक 400 करोड़, तो यहाँ लिख देते हैं 300 करोड़ और 400 करोड़। फिर हम नेट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट 600 करोड़ है और इंपोर्ट 500 करोड़ है। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 600 करोड़ में से 500 करोड़ माइनस कर देंगे। तो उसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये आ रहा है 1200, 200 कितना 1400, 1700 करोड़ प्लस 400 करोड़ प्लस 100 करोड़, ये 100 करोड़ हो जाएगा 600 में से 500 के, तो ये कितना आ जाएगा 2200 करोड़ आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 2200 करोड़। इट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल 29। ये काफ़ी ऐसा क्वेश्चन कई बार रहता है। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है इस बार, और इस बार क्वेश्चन में ज़्यादातर वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग आएगा, थोड़ा सा आपको घुमा के दिया जाएगा। इसको करते हैं, चलिए वही लिखते हैं फॉर्मूला। देखिए मैंने वैसे ही फॉर्मूला लिख लिया है, जो भी चेंज होगा इस फॉर्मूले के अंदर कर देंगे। फॉर्मूला यही है। अब देखो हमने पहले जीडीपी एट एमपी ही निकालेगी, फैक्टर कॉस्ट से तो बाद में पहुँचेंगे ना, पहले जीडीपी एट एमपी ही इस फॉर्मूले से निकलती है, तो वही निकालेंगे पहले। तो अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपके सामने, देखो 800 करोड़, तो यहाँ लिख देते हैं पहले। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये यहाँ पर दे रखा है 800 करोड़, ये लिख दिया। उसके बाद हमें देखना चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर दे रखा है, देखो सीधा हेडिंग। ये ज़्यादातर इसको पूरी हेडिंग मिलेगी आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। इन दोनों हेडिंग में ये ज़्यादातर आपको मिलेगी क्वेश्चन में पूरी की पूरी 450 करोड़। ये गलती से मैंने पहले चेंज इन स्टॉक लिख दिया, पहले लिखना था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये दे रखा है, कहाँ दे रखा है पहले देखना पड़ेगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, बल्कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि
ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक को प्लस करके ग्रोस कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलती है। ठीक है, ये इसकी हेडिंग मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। देखो ये देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी हेडिंग में क्या क्या आता है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंजिंग स्टॉक। कई बार ग्रोस वर्ड नहीं होगा, नेट वर्ड होगा, और ये ध्यान रखना। देखो यही लिखा हुआ है, जब भी नेट वर्ड आ गया, यहाँ पर सही से लिखा हुआ नहीं है, ये नेट परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अप्रोड से ये भी इंक्लूड होगा, ये तो लिखा हुआ है। बात हो रही है कि अगर नेट वर्ड आ गया तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा गया, नेट और ग्रोस में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। तो ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन ग्रोस में हमेशा इंक्लूड होता है और नेट में इंक्लूड नहीं होता। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपसे नेट से ग्रोस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देना होता है। तो क्या बन जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, हमें डेप्रिसिएशन लेना है, तो बस हमें ध्यान रखना है। इसमें भी इसमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखना इसको। इसके अंदर अब कोई भी हेडिंग आ जाए उसको नहीं लेंगे, क्योंकि मेन हेडिंग दे दी। अगर आप इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा भी आ गया तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इन दोनों का प्लस करके जो हेडिंग चाहिए वो मिल गई है, और वो नेट वाली है। इसको बनाएंगे डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रोस वाली। तो डेप्रिसिएशन कहाँ दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन में लिखा हो कई बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो खर्चा होता है डेप्रिसिएशन होता है 50। तो 150 हमें दे रखा है, ब्रैकेट में लिखेगा 150 दे रखा है, प्लस 50 कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है, ये दे रखा था तो ऐड कर दिया मैंने। और अब आपके सामने मुझे चाहिए अब देखो नेट एक्सपोर्ट चाहिए, सिर्फ इन दोनों का मुझे सब मिल चुका था, नेट एक्सपोर्ट चाहिए बस। अब नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, देखो माइनस का दे रखा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गए। कोई बात नहीं, माइनस में लिख देंगे यहाँ पर हम -3 निकालते चले, कितना आ रहा है ये 800 750 कितना हो गया 1250 हो गया। इसको करेंगे तो 200 आ गया, ये -30, तो ये 1450 -30 कितना होता है 1420 आ जाएगा, 1420 करोड़। अब ये आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एफसी निकालना है। वो कैसे निकलेगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि फैक्टर कॉस्ट निकाल सकूँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो ये 1420 करोड़ आ गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कहाँ दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो ये दे रखे, देखो ये दे रखे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 दे रखे हैं, 120। ठीक है, तो 120 करोड़ मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। तो 120 करोड़ सीधा माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 1300 करोड़। तो 1300 करोड़ इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए एक और समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ गया, कई बार इसकी हेडिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है कि खाली निकालो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालो। आपको जीडीपी एंड मार्केट प्राइस निकालना, आपको इसका मतलब फॉर्मूला लगाना है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का ही, लेकिन उसके अंदर बाकी सारी हेडिंग दे देगा, ये नहीं देगा, ये निकल जाएगी। तो चलो फॉर्मूला तो पहले लगा लेते हैं, वही वाला। क्या फॉर्मूला है, चलिए देखिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया है वही वाला। जीडीपी एंड मार्केट प्राइस इक्वल टू प्राइवेट, इसको सी बोलते हैं, सी प्लस जी प्लस एक्स, ये एक्स हो गया माइनस एम, तो सी प्लस जी प्लस ये आई हो गया, सॉरी आई प्लस एक्स माइनस एम वाला एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करते जानी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। इसका मतलब साफ है कि ये भी देगा क्वेश्चन में, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा इस बार, क्योंकि अगर ये नहीं देगा ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो मैं ये निकाल नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो सारी वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए तभी निकाल पाऊंगा, और ये देगा क्वेश्चन में। और आप ध्यान से देखो, पहले देख लेते हैं प्राइवेट फाइनेंस। देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 1000 करोड़ दे रखा है ना, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 500 करोड़ दे रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपके सामने दे रखी है। तो ये 1000 करोड़ प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसका लिख देते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और ये 500 करोड़, इसको लिख देते हैं। फिर देखते क्या दे रखा है,
नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, देखो क्या कह रहा है नेट एक्सपोर्ट्स, देखो ऊपर सबसे माइनस का 50 दे रखा है, कोई बात नहीं, ये सबसे लास्ट में है माइनस का 50, इसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका हमारा पे अभी कोई काम नहीं है, इसका कुछ नहीं करना अभी, ये आप खाम का ही दे रखा आपको। आप देखो क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूले में कहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लगेगा, कहीं नहीं लग सकता, कोई फालतू को दे रखा है, तो कोई काम नहीं फिलहाल इसका। ये हमें ये काम का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, यही तो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, यही तो चाहिए था और दे दिया 2500 करोड़, यानी कि ये हमें मिल गया और 2500 करोड़ यहाँ पुट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सब कुछ देगा, बस ये नहीं देगा। अभी देखो ये भी, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चेंज इन स्टॉक की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में, ये तो देगा ही नहीं, इसको वैसे के वैसे देते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको वैसे ही का वैसे ही देते हैं, क्योंकि ये तो देगा ही नहीं, क्वेश्चन में यही तो निकालना है, हमें सिर्फ अब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो वो देखो चेंज इन स्टॉक की डायरेक्ट नहीं दी, निकालना है आपको। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना, तो 200 में से 300 माइनस कर देंगे, माइनस में आएगा ये एक तरह का, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेगा 200 में से 300 माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग, इसका मतलब 200 कम आपका 100 करोड़ जो है बेसिकली आपका बिका है स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पर माइनस में का मतलब ये होता है बचा हुआ स्टॉक नहीं, बल्कि वो बिक गया है वो। तो अब निकालते हैं, अब हम इसका सोल्व करना है बस हमें। तो पहले ना इस साइड का ज़रा सा टोटल निकाल लेते हैं, 2500 करोड़ तो वैसे ही वैसे लिख देते हैं, इस साइड का टोटल निकालते हैं। देखो ये 1500 हो गया, तो ये 1500 लिख देते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी देर के लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना ऐसे। ये माइनस में आएगा तो -100 लिख देता हूँ, ये भी माइनस में। उसके बाद ध्यान से देखो ये 1500 ही है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको वैसे लिख देते हैं। -100 -50 तो -150 हो गया, है ना। फिर 2500 है, 1500 में से 150 गए 1350, ठीक है, तो 1350 आ गया। उसके बाद 1350 इधर जाएगा, 2500 माइनस 1350 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 1150 इज योर राइट आंसर, ठीक है, इज योर राइट आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा पूरा के पूरे क्वेश्चंस, उम्मीद करते हो अच्छे समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।